इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा जिसका वैज्ञानिकों ने नाम हेली गुब्बा या हाइली गुब्बा ज्वालामुखी रखा, जिसकी राख भारत में भी दिखाई दे रही है। अब समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी 7 प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेटें दिन प्रतिदिन हलचल करती रहती हैं। यह ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि 5 इंच प्रतिवर्ष प्लेटें अपने स्थान से खिसक रही। जैसे आपको अपार क्षेत्र पता हो कि अफ्रीका में है, कुछ दिन बाद ऐसा कह रहे हैं कि वो क्षेत्र धीरे धीरे गास्कर भी धीरे धीरे भारत की ओर खिसक रहा है। तो वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत और भी धीरे धीरे हिमालय की तरफ खिसक रहा है। तो ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 5 इंच प्रतिवर्ष प्लेटें खिसकती रहती है। इन्हीं प्लेटों में के अंदर यदि हम अंदर गहराई की ओर जाते हैं तो प्रति 32 किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ तापमान जब और गहराई पे जाते हैं तो नीचे जो चट्टानें होती हैं, लोहा होता है, पत्थर होता है, सब पिघली हुई अवस्था में होती है और जहाँ पे कमजोर होता है वहीं से निकल सकती है। इसे एक यूं उदाहरण से समझना चाहें कि आप जब खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं। कुकर के अंदर जो चावल दाल सब कुछ उबल रहा होता है, जैसे ही उसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो अपनी कमज़ोर वाली जगह पाकर सीटी से बाहर निकलता है। वही सेम टू सेम प्रोसेस पृथ्वी के अंदर होती है। जो चट्टानें कमज़ोर होती हैं, नरम होती हैं, उनको तोड़ के जो भी ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं, जैसे लावा हो गया, गैस हो गया, धूल हो गया, बाहर निकलते हैं। तो यही यहाँ भी हुआ है। लेकिन दिलचस्प विषय ये है कि यहाँ पे कोई भी लावा नहीं निकला है, केवल धूल, सल्फर, राख निकली है जो भारत की तरफ आ रही है। देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है तो इसकी राख जो होती है 12 से 15 किलोमीटर ऊपर जाती है और इस समय पे भारत की तरफ जेट स्ट्रीम चल रही होती है, जो लाल सागर और अरब सागर को क्रॉस करके भारत की उसकी राख आ गई है, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश में देखी गई। हालांकि वैज्ञानिकों ने और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो राख है 2-3 दिन यानी मंगल बुध तक छट जानी है, चाइना की तरफ चल जाएगी। इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई भी नुकसान नहीं होगा, वैज्ञानिकों ने कह दिया है। देखिए, जब ये जो ज्वालामुखी फटा है, जिस जगह पे फटा है, इससे 20,000 वर्ष पहले जब हेलोसीन काल था तब फटा था। उसके बाद 23 तारीख को फटा है। 20,000 साल पहले हेलोसीन काल कहते हैं। कई ऐसे वर्गीकरण होते हैं काल। हवाई जहाज हैं वो प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें पाया जाने वाला आयरन, मैग्नीशियम